इंसान की नीयत वक्त और हालात के अनुसार से बदल जाते हैं। चाय में गिरे मक्खी तो चाय को फेंक देते हैं, घी में गिरे मक्खी तो मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। वाह रे वक्त, तूने भी क्या खूब सिखाई है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आसान 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन जी के टाइप 1 सीख रहे थे, जो कि उनमें से कुछ प्रश्न अभी भी बच गया है। तो प्यारे साथियों, आज उसको कवर कर लेते हैं। तो बिना देर के बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो आपको जो है कि 11 नंबर तक बतला दिए थे, तो आज होगा आपका 12 नंबर। तो प्यारे साथियों, धैर्य बनाए रखे, आपको हर एक प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपका 12 नंबर में कहता है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी के पास जो धन है 2:1 के अनुपात में धन दिया गया, यानी कि रेशियो में दिया गया। आगे कहता है आपका कि यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए क्या करता है, बी को 2 रुपये दे देता है। ये जो 2 रुपया है ना, ये आपका निश्चित राशि है, ये आपका रेशियो है। क्लियर? ए बी को 2 रुपये दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि ये धन बी को दे रहा है। जब हिस्सा हुआ तो बराबर बराबर हिस्सा हुआ होगा। उनमें से क्या कहता है, ये अपना हिस्सा में से बी को कुछ धन दे दिया, तो ए का तो धन घटना चाहिए। और आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है तो धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। धन जो है 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो आपको और पूछ दिया कि तो बताओ कि आरंभ में उनके पास कितना धन था। सबसे पहले तो ये समझिए, ये धन है। मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास और आपके जो मित्र है, उन दोनों का जब धन को ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं तो 100 रुपया होता है। टोटल धन 100 रुपया है। उनमें से बंटवारा कर लिया। क्लियर? जब बंटवारा कर लिया, बंटवारा करने के बाद क्या किया, आप जो है कि कुछ धन अपना मित्र को दे दिए। तो वहां जो धन कुछ धन मित्र को दिए, तो हम यदि बोले आपको कि जो योगफल होगा, क्या योगफल में कुछ चेंजिंग होगा? 100 रुपया टोटल धन था। अब जो है कि टोटल धन 100 रुपया था, जब हेरा फेरी वहां पे किए हिस्सा होने के बाद, तो टोटल धन में भी कुछ परिवर्तन होगा क्या? ऐसा होगा कि टोटल 100 रुपया था, अब जब हेरा फेरी वहीं पे किए, अब टोटल 100 रुपया ना होकर के 90 रुपया हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, या 110 रुपया हो जाएगा। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। यहां भी देखिए, टोटल धन जब देखना है तो 213 था, 213 था। 2 और 1 को जब ऐड किए 3। अब ए क्या करता है कि 2 रुपया धन बी को दे देता है। जब 2 रुपया धन बी को दिया, तो फिर से जब 2 बी को दे दिया, तो यहाँ पे कहता है जैसे 1:1 हो गया। तो ये जो इसका जो योगफल होगा, योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 को जब ऐड किए तो हो रहा है 2। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, योगफल में परिवर्तन कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पे जब धन कुछ धन इसको दिया, तो यहाँ योगफल अब बोल रहा है 2। तो यही तो डाटा गड़बड़ कर दिया है ना। अरे कुछ भी धन है, इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए, कहीं भी जाए, हेरा फेरी जब आपस में ही कुल धन को कर रहा है, तो कुल धन को कर रहा है, तो कुल में तो परिवर्तन तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले जो है आपको योगफल को समान करना है। तो देखिए योगफल को समान कैसे करना है, तो बोले 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, तो बोलिएगा 6। अब 6 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना कर दीजिएगा, बोलिए 2। इधर 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना कर दीजिएगा, बोलिए 3। नहीं समझे तो देखिए क्या करना है, योगफल ही समान करना है ना। तो नीचे को ऊपर में उठा करके पटक दीजिए, ऊपर वाला को नीचे में पटक दीजिए, आपका योगफल समान हो जाएगा। और रेशियो का नियम है कि एक पद में जितना से गुना किए हैं उतना ही से गुना हर एक पद में करना है। तो बोलिए 2 से ऊपर में गुना किए तो 2 इधर में, इस साइड में 2। अब यहाँ पे 3 से किए तो इस साइड में 3, अब इस साइड में 3 से। अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ए अपना धन को अपना धन बी को दिया है कुछ, तो ए का घटना चाहिए, और कितना दिया है उतना बी में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते, 2 दूना 4 था 4। अब जो है उसका धन जो है रह गया 3। तो बोले कितना दिया, बोलेगा 1 दिया है ना। और यहाँ पे देखिए 1 बढ़ना चाहिए, बी के पास था 2, हो गया कितना 3। तो इसका मतलब 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 घट गया, तो उस साइड में 1 बढ़ेगा, क्योंकि ये धन कुछ दिया है उसको। तो जाहिर सी बात है इसका ए का घटेगा, बी बढ़ेगा। तो यहाँ पहले से ये था 4, अब हो गया 3। या पहले बी का धन था 2, अब हो गया 3, है ना, यानी कि 1 बाहर गया। तो प्यारे साथियों, आपको बुक में कह दिया गया कि 2 कहता है ए अपना धन, ए जो है कि बी को 2 रुपया दिया है, और यहाँ पे पता चलता है कि कितना दिया है, 1 रुपया दिया है। तो बोले दिया गया का तुलना दिया गया से,
तुलना का मतलब भाग देना, दिया गया का तुलना दिया गया से, जो पूछे उससे गुना, पूछा के आरंभ में उनके पास धन कितना था, आरंभ में उनके पास यानी कि दोनों के पास, तो बोलिए 2 दूना 4, तो 4 से गुना, यहाँ पे देखिए 2 एका 2, तो 2 से गुना, तो 4 दूना 8 है और 2 दूना 4 यानी कि 8:8, यानी कि 8 और 4 आपका जगह आंसर आ गया। दोनों का धन निकल गया, एक ए का निकला 8, बी का निकल गया 4। तो इस प्रकार से जल्दी से आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे की ओर, इसमें कहता है किसी राशि को पी क्यू एवं आर के बीच बांटा गया, कोई भी धन है उसे पी क्यू आर के बीच में बांटा गया। तो देखिए रेशियो के अनुसार से क्या कहता है, 6, 6, 19 और 7 के रूप में बांटा गया है। चलिए रेशियो दिया गया तो रेशियो का चिन्ह दिए। आगे कहता है बांटना है, यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे देता, आर का जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 200 रुपये क्या किया, क्यू को दे दिया। तो बोलता है 200 रुपये क्यू को दिया, तो आर का हिस्सा जाहिर सी बात है कि घटना चाहिए, जो भी दिया होगा उनमें से क्यू में उतना भरना चाहिए। तो आगे देखिए क्या कहता है, आगे आपके कहता है दादा पी क्यू तथा आर के राशि का अनुपात 3:10:3 यानी कि 3:10:3 दे दिया गया है, रेशियो दिया गया। आगे आपसे पूछ दिया गया है तो कुल राशि कितनी है, यानी कि कुल राशि कितनी। सबसे पहले देखिए हेरा फेरी जो हुआ है ना, यहीं पे हुआ, जो भी धन का बंटवारा हुआ उनमें सार को इच्छा हुआ है, दया आ गया कि जब हम 200 रुपया क्यों को दे देते हैं, तो जो पहले जो जितना योगफल होना चाहिए उतना योगफल इधर नीचे भी होना चाहिए। क्यू को दिया है तो जाहिर सी बात है क्यू बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, क्योंकि धन वहीं पे धन कुल है, वही धन कुल धन में से हेरा फेरी किया तो हेरा फेरी करेगा। अब इसके पास से धन यहाँ पे आया तो पता जितना भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ आया उतना यहाँ बढ़ेगा, लेकिन कुल धन तो वही होगा। तो देख लेते कुल यहाँ पे क्या है, तो बोले 19 और 6 25, 25 और 7 को जब ऐड कीजिएगा तो 32 होता है। यहाँ पे देखिए क्या आता है 10, 3, 13, 3, 16। तो यहाँ पे जब हेरा फेरी धन का किया तो यहाँ पे योगफल का भी कटौती कर लिया, योगफल में भी परिवर्तन कर दिया, लेकिन ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना योगफल पहले है उतना योगफल अभी भी होगा धन देने के बाद भी। ये आपका गड़बड़ कर दिया गया है डाटा, तो डाटा को पहले ऐड कीजिए। तो बोलिए 32 है, क्या 16 को कितना गुना कर दे कि 32 हो जाता, आप बोलिएगा 2 से कर दीजिए, या ऐसे बोल सकते 32 और 16 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, कितना होगा, बोलिएगा 32 होगा। तो बोलिए 32 को कितना गुना कर दे कि 32 ही हो जाए, बोले 1 से, 16 को कितना गुना कर दे 32 होगा 2 से। अब ऊपर में 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, बात तो बराबर ही है। इसलिए अब देखिए एक पद में 2 से तो प्रत्येक पद में 2 से, तो इस साइड भी 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, ये तो रेशियो का ही नियम है ना। और यहाँ पे 1 से किए इधर भी 1 से कीजिए या ना कीजिए, बात तो बराबर ही है ना। अब देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए आर के पास था 7 रुपया, पहले से था 7, अब देखिए बच गया कितना, यानी कि 6। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपया जो धन है ना, 1 रुपया जो भी है ये क्यू को दे दिया गया, तो क्यू में बढ़ना चाहिए एक। तो बोले पहले था 19, अब कितना होगा 20, तो जाहिर सी बात है कि एक बढ़ा है ना, पहले था क्यू के पास 19, जब आर क्यू को दिया धन तो हो गया 20, यानी एक बढ़ा। इसका मतलब कि एक जो है यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे आर कहता है कि 200 रुपया धन को दिए, जो निश्चित राशि आपका 200 रुपया, यहाँ पे कहता है कि 200 रुपया धन दिया है क्यू को, लेकिन यहां से देखा तो कितना धन दिया है, 1 ही रुपया दिया गया। तो बोले 200 का तुलना 1 से कर सकते हैं ना, तुलना तो कर सकते, दिया गया का तुलना दिया गया से कर सकते हैं। यहाँ पे निश्चित राशि में 200 रुपया दे रहा था, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखे तो 1 दे रहा है, तो 200 का तुलना 1 से, पूछा है जो उससे गुना कर देना। पूछा कि कुल धनराशि कितना था, कुल बोलिए 32 ही है ना, कुल कितना है 32 ही है, तो 32 से गुना कर दीजिए, 32 दूना 64, 64 पे डबल 0 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दीबाजी में कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आपको मायने में ऐड करना है, कभी योगफल समान करना है, तो आपको पता चल गया होगा कि जब धन का बंटवारा हो या कुछ भी हो और धन वहीं पे रह जाए तो योगफल तो समान होना चाहिए ना। इस प्रकार से आपको पकड़ना। चलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित और प्रश्न है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए आपका 14 नंबर में क्या कहता है,
तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में कहता है कि 7500 रुपये को ए तथा बी में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। 7500 रुपया है, दोनों के बीच में बांटा गया, रेशियो के अनुसार से देखा जाएगा तो 2:3। आगे कहता है कि ए अपने हिस्से में से कितना रुपये बी को दे दे। कहता ए अपने हिस्से में से कितना रुपये बी को दे दे। तब बताइए ए अपना हिस्सा में से कितना बी को दे रहा है, ये तो बताया गया नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है कि कितना रुपये बी को दे दे कि इनके भागों में 1:2 का अनुपात हो जाता है, ए 1:2 का अनुपात हो जाता है। कितना दे दे तो ये तो मालूम नहीं, तो यहाँ पे देखना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है कि टोटल धन आपको दिया गया 7500। यहाँ पे देखिए टोटल की बात करें तो 2 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 5 होता है। यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3। अब कुछ भी धन दिया, कितना भी दिया, तो योगफल में तो कोई चेंजिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं पे हेरा फेरी क्या है ना। तो योगफल जो पहले था उतना योगफल अभी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डाटा गड़बड़ कर दिया। पहले योगफल बता रहा है 5 और अभी योगफल बता रहा है 3, तो ये डाटा गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, सुधारना है, यानी कि सही करना है योगफल। तो बोलिए कैसे योगफल से होगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 3 का। 5 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 होगा। या एलसीएम नहीं जानते तो डायरेक्ट बोलिए ये ऊपर वाला को उठा कर पटक दीजिए नीचे में, नीचे वाला को ऊपर में पटक दीजिए, तो आपका योगफल समान हो जाएगा। देखिए 5 इंटू 3 कीजिएगा तो 15, यहाँ पे 3:5 कीजिएगा तो 15। और रेशियो का नियम क्या है, एक पद में जितना से गुना के प्रत्येक पद में उतना से ही गुना करना पड़ेगा। तो बोलिए यहाँ पे 3 तो 3 से सब में गुना कर दे, नीचे में 5 तो इस साइड में 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब योगफल आपका समान हो गया। टोटल योगफल दिया गया निश्चित राशि 7500 रुपये। देखिए 14 नंबर प्रश्न है ना, तो टोटल आपको दिया गया ये जो है कि आपका निश्चित राशि है 7500 रुपया। और यहाँ पे टोटल की बात करें तो 15 है, तो बोले 75 का तुलना 15 से कर दीजिए। दिया गया टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना करना, बाकी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होती। अब देखिए पूछा गया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। पूछा गया कि ए अपने हिस्से में से कितना रुपये बी को दे दिया। अब बताइए ए अपने हिस्से में से कितना रुपये बी को दिया। तो यहाँ पे देखिए पहले से था 6, अब हो गया कितना, अब जो न्यू जो रेशियो निकला ये 5, तो बोले 1 दिया गया ना, 1 रुपया ना दिया गया यहाँ पे बी को। तो जाहिर सी बात है बी में 1 बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं 3 3 9 हो गया 10, तो 1 तो बढ़ेगा ना। यहाँ पे 1 उसको दिया बी को, तो जाहिर सी बात है बी को दिया तो यहाँ पे 1 कमेगा और उस साइड में बी में 1 बढ़ेगा। तो देख लीजिए 3 दूना 6 था, आप बता रहा है कि 5 ही धन है, तो इसका मतलब 1 यहाँ से निकला। और यहाँ पे देखिए पहले से था 9, अब हो गया 10, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए अपना रुपया 1 रुपया जो दिया तो 1 यहाँ पे बढ़ेगा तो 10। तो यही ना पूछा कितना रुपये बी को दे दिया, तो 1 ही तो दिया गया। तो जो पूछे उससे गुना, तो 1 से गुना, बोले 15 से कटे 15 5 75, अब 5 रुपए डबल 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप जल्दी से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे और बतला रहे हैं। अब इसको भी हटाते हैं, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। बस आपको जो है कि दिए हैं इसमें अभ्यास करने के लिए बहुत प्रश्न है, क्योंकि अभी टाइप 1 ही चल रहा है, सेक्शन जी का टाइप 1 ही चल रहा है। करीब करीब आपको 23 प्रश्न जो है कि इसमें मिलेगा। तो आपका अब होगा 14 हो गया ना, 15 नंबर देखिए। 15 का था एक धनराशि को 3 भाई ए बी तथा सी के मध्य बांटा गया। देखिए एक धनराशि है 3 भाई के बीच बांटा गया, A:B:C। तो देखिए कितना कितना के रूप में बांटा गया है। तो कहता 5:13:4, तो 5:13:4 के अनुपात में बांटा गया। आगे कहता है कि यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपये बी को दे देता। बस भाई देखिए अब तो आप भी बना सकते हैं ना, ए अपने हिस्से में से 400 रुपये बी को दे देता, तो यहाँ पे निश्चित राशि आपका 400 है, 400 रुपये बी को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, धन तो यहीं पे है ना। आगे देखिए पढ़ते हैं। आगे कहता है आपसे कि ए बी तथा सी के हिस्से का अब अनुपात 2:7:2। अब जो है कि इसका रेशियो है जो है कि 2:7:2 हो गया। कब, जब 400 ए बी को दिया तब। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे आपसे पूछ दिया गया है कि अनुपात हो जाता है तो बताइए कि कुल धनराशि क्या, यानी कि कुल कितना था। सबसे पहले कुल देखे, कुल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 13 5 18 18 4 22, यहाँ पे देखिए तो कुल कितना हो रहा है, तो 7 2 9 2 11। यहाँ पे देखिए हेरा फेरी धन में हुआ है, योगफल में नहीं हुआ है कि यहाँ से धन उठा करके किसी और पे दे दिया है तो कोई सामान खरीद लिया है जो कि घट जाएगा। हेरा फेरी सिर्फ धन में हुआ, तो कुल जो पहले था उतना अभी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डाटा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 22 कुल है, शुरू में अभी बोला 11, तो ये गलत है, तो इसको सुधारिए पहले। तो बोले 22 और 11 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलेगा 22, या तो 22 बोलिएगा ना। अब बोले 11 को 22 पुराने के लिए कितना गुना कर दे, बोलेगा 2 से। ऊपर बोले 22 को कितना गुना करेंगे, 22 ही हो जाए, बोलेगा 1 से। अब 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर है, बार बार कितना 1 से करते रहिएगा, डायरेक्ट अब ऐसे सोचिए।
तो 1 एक पद में 2 से गुना, तो रेशियो का नियम ये है कि प्रत्येक पद में उतना से गुना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला ए 400 रुपये बी को दिया गया, यहाँ पे देखे तो 5 था, हो गया कितना 4, 5 था, अब कितना बचा धन 4 रेशियो के अनुसार, यानी कि एक जो है ना बी को दिया, तो जाहिर सी बात है बी में एक बढ़ना चाहिए, 13 था हो गया 14, तो एक बढ़ गया ना। तो यहाँ पे बोला 400 रुपये दिया, यहाँ के अनुसार रेशियो के अनुसार से बोले तो 1 रुपये दिया, तो 400 का तुलना 1 से, यानी कि दिया गया का तुलना दिया गया से पूछा, जो उससे गुना पूछा, कुल कितना था, कुल बोले 11 दूना 22, कुल यानी योग, तो बोले 22 से गुना, तो 22 का 88, 88 पे 00, इस प्रकार से जो है कि आप जल्दी से सोच सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको भी डिलीट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब आपका जो है कि 16 नंबर प्रश्न है। देखिए 16 नंबर में आपका क्या कह रहा है, कहता वर्ग दशम में शस्त्र के प्रारंभ में 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थी, देखिए 14 वर्ष से कम है तो यहाँ पे लिख रहे कम, 14 वर्ष से कम, एक है 14 वर्ष से अधिक, कोई दिक्कत नहीं, 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से अधिक। कहता रेशियो दे दिया गया 5:4 के अनुपात में। आगे देखिए पढ़ रहे क्या कहता है, कहता शस्त्र के मध्य 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम थे ना, वह जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के थे, 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते, यानी कि 35 विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी था जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के थे, वह 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गया। यह समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे फिर दिया गया है कि जिसके कारण इनके बीच 2:3 का रेशियो हो जाता है। 2:3 का रेशियो कब, जब 14 वर्ष से कम था, वही विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम था वह 14 वर्ष से अधिक हो गया तब। आगे देखिए क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है तो बताइए कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे, वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे, अभी इसको समझ आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कहता है यदि यह मान लिया जाए कि शस्त्र के मध्य ना किसी विद्यार्थी का नामांकन यानी नामांकन हुआ और ना ही कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर गया, यहाँ पे तो टोटल क्लियर ही कर दे, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। टोटल देखिए जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोचिंग या क्लास या ट्यूशन का भी पढ़ रहे हैं, वहां पे मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी होगा 100 विद्यार्थी में से मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी का उम्र होगा 14 वर्ष से कम होगा और कोई 14 वर्ष से अधिक होगा। अब कुछ महीनों के बाद पता चला कि 14 वर्ष से जो कम था ना, वह अब 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। तो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए तो ठीक है, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा थोड़े ना होगा कि योगफल 100 है विद्यार्थी में, तब 100 से योगफल बढ़ करके 200 हो जाएगा, 150 होगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले से 100 विद्यार्थी है टोटल, अब 14 वर्ष से जो कम था वो अधिक भी हो गया, तो योगफल भी कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि योगफल 5 साल पहले था 9, अभी यहाँ पे बोला 5। तो प्यारे साथियों, जब कुछ दिनों बाद या महीनों बाद पता चला कि जो 14 वर्ष से कम था 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, तो अधिक उम्र के हो गए ठीक है, लेकिन योगफल तो सेम होना चाहिए। जितना पहले से कॉलेज में विद्यार्थी या स्कूल में विद्यार्थी है उतना विद्यार्थी अभी भी होना चाहिए ना। तो पहले बता रहा है रेशियो के अनुसार से योगफल 9, अभी रेशियो के अनुसार से बता रहा है 5, तो यहाँ पे डाटा गड़बड़ कर दिया गया ना, योगफल को ही चुरा लिया, यानी कि योगफल को घटा दिया। तो आपको योगफल समान करना, तो बोलिए यहाँ पे योगफल 9, नीचे में योगफल 5, तो इन दोनों को समान कीजिएगा। तो बोलिए क्या 9 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलिएगा 45, 45 पुराने के लिए 5 में कितना गुना कर दे, बोलेगा 9 से। नहीं समझे तो ऊपर वाला उठा करके नीचे पटक दीजिए, नीचे वाला को उठा करके ऊपर में पटक दीजिए। और रेशियो का नियम, एक पद में जितना से गुना के प्रत्येक पद में उतना से ही गुना करना है। तो यहाँ पे 9 से गुना, नीचे में प्रत्येक पद में 9 से, ऊपर में 5 से गुना तो प्रत्येक पद में 5 से। अब यहाँ पे देखिए आपका योगफल समान हो गया, 9 5 45, 9 5 45, यानी कि विद्यार्थी जो भी होगा वो ना 45 था। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 35 विद्यार्थी जो है ना, 35 विद्यार्थी जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के थे, वह जो है ना 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। यानी कि ये जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे, तो 35 विद्यार्थी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। तो यहां बोला 35 विद्यार्थी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, तो जाहिर सी बात है जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे, तो जितना भी विद्यार्थी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हुए हैं, तो उतना जो है कि 14 वर्ष से कम में तो घटना चाहिए। तो देख लेते हैं, 25 था पहले, 25 14 वर्ष से कम उम्र के, अब देखिए बोल रहा है 18, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 7 विद्यार्थी जो है कि 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 4 5 20 हो गया, 9 3 27, यानी कि 7 विद्यार्थी ऐसा हो गया जो कि 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। निश्चित राशि दिया गया किताब में कहता कि 35 विद्यार्थी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। यहाँ पे देखा जाए तो 14 वर्ष से कितने विद्यार्थी अधिक उम्र के हो गए था, 20 हो गया 27, तो कितना
तो बोले 35 का तुलना 7 से जो पूछा उससे गुना। कहता है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो कुल कितना है 9 5 45, तो 45 सब गुना कर दीजिए। इसको हल कीजिए तो 7 5 35, 45 5 2 25 80, यानी कि 225 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि जल्दी से बोल सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको बतलाना है। तो 16 नंबर भी आपका आंसर आ गया। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं। आपको बहुत सारा प्रश्न अभी बताना है। अब देखिए 17 नंबर में प्रवेश करते हैं। क्या कहता है इसमें, बस प्यारे साथियों अब आपसे बन जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहते एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया, यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया। तो क्या दिया गया, 5:3 दे दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है कि उसमें कहता उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, तो कोई परिवर्तन हुआ। पहले से 100 विद्यार्थी होगा स्कूल में, 100 में 50 जो गया, अब 50 को आ गया, तो कुछ तो परिवर्तन योगफल में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। योगफल जो पहले उतना योगफल अभी भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं आगे क्या कहता है कि तो उनका अनुपात जो है कि 9:7 हो गया। उसका जो रेशियो है कि 9:7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है। कहता हूँ उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी, कोई दिक्कत नहीं, लड़कों की संख्या बतलाना है ना। तो सबसे पहले योगफल देखिए 5 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 8 और 9 7 को ऐड कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। योगफल में परिवर्तन होना नहीं चाहिए, क्योंकि 50 लड़का गया तो 50 लड़की आया, तो जो पहले से विद्यालय में पहले से जो विद्यालय में था कुल उतना अभी भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, लड़का गया लड़की आया, लेकिन कुल दोनों को जब ऐड किया जाए ना लड़का लड़की को, तो 100 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योगफल में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे योगफल में परिवर्तन कर दिया। तो आपको योगफल समान करना। बोले 8 और 16 है, तो क्या 8 को 16 बनाया जा सकता है, बोलेगा बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोले कितना से गुना कर दे, बोले 2 से। तभी यहाँ पे या तो ऐसे बोलेगा तो 8 16 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलेगा 16 हो गया ना। अब 16 बनाने के लिए 8 को कितना से गुना कर दे, बोलेगा 2 से। यहाँ पे 16 होने के लिए 16 को कितना से गुना कर दे, बोले 1 से। तब 1 में इधर से कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर। एक पद में 2 से, तो प्रत्येक पद में 2 से। अब देखिए 5 दूना 10, अब हो गया 9, यानी कि बोला 50 लड़का जो है ना कि कॉलेज छोड़ करके भाग गया, यानी कि निकल गया, बाहर चल गया। तो यहाँ पे बोल 50 बोला रेशियो में, यानी कि निश्चित राशि 50 बोला गया। यहाँ पे देखा जाए तो बॉय कितना 10 था 9, यानी 1 गया है ना। और यहाँ पे 1 गया और लड़की बोला 50 आया, तो रेशियो के अनुसार से काट छाट करके जब दिया गया तो 1 बढ़ा होगा, क्योंकि 1 ही नहीं यहाँ पे गया। तो बोले 6 है, हो गया 7, तो 1 बढ़ा। तो जाहिर सी बात है जितना लड़का बाहर जाएगा उतना लड़की आएगी अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 बाहर गया, यहाँ पे बोला निश्चित राशि में बोला 50, तो बोले 50 का तुलना 1 से कर सकते हैं ना। गया का तुलना बाहर, गया का तुलना गया से, यानी कि 50 गया, यही ना कह रहा है। एक बार और पढ़ लेते, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ के गया, तो कोई देखिए यहाँ पे 1 गया, तो 50 का तुलना 1 से जो पूछा उससे गुना। तो आपसे पूछ दिया गया क्या, पहले लड़कों की संख्या कितनी थी। भाई लड़कों की संख्या कितनी थी, तो पहले देख लीजिए ना 10 थी, तो 10 से गुना कर दीजिएगा, 50 गुना 10 कीजिएगा तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो चलिए अब इसको भी डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न, आपको बहुत सारा बतलाना है। तो 18 नंबर देखिए क्या कहता है। 18 नंबर में कहता है कि 27,351 रुपये को ए तथा बी में, इस ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल आप फंस जाइएगा, अटक ही जाइएगा, नहीं विश्वास होता है ना तो वीडियो को स्टॉप करके बनाइए का प्रयास कीजिए। तो कहता है ए तथा बी में 4:5 यानी कि 4:5 के अनुपात में दिया गया। आगे काटा बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपये बी को दे देता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपये बी को दिया, कितना दिया पता नहीं लेकिन दिया, है ना। आगे कहता तो इनके भागों में 1:2 का रेशियो हो जाता है, 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दिया, ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दिया। तो सबसे पहले आप बोलेगा अच्छा निश्चित राशि दिया गया 27,351 रुपये, यानी कि कुल की बात बोला तो कुल यहाँ पे ये दिया गया, कुछ बी को दिया गया, तब कितना दिया नहीं दिया गया, लेकिन योगफल तो समान होना चाहिए। बोलेगा 5 4 9, फिर बोलेगा 2 1 3, यहाँ पे योगफल में परिवर्तन हो गया। बोलेगा समान करने के लिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुना कर देते समान हो। एक पद में 3 से, फिर पद में 3 से। अब बोले योगफल का तुलना योगफल से जो निकालना है उससे गुना। तो इतना नहीं करना है ना, इतना कीजिएगा तो आपका गड़बड़ होगा, लंबा प्रोसेस जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है, ये देखिए भिन्न में आंसर भी दिया गया है, और देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कहता बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे देता है। आपको हम सिखा दिए हैं कि कितना गुना बी को दिया या कितना गुना रहे, कोई भी प्रश्न में कितना गुना अधिक या कम, वृद्धि या कमी, कितना प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत कम,
ये टाइप का यदि प्रश्न रहे ना तो डायरेक्ट आपको हमला कर देना है, अनुपातिक मान से ही मान रख करके आंसर लाना है, निश्चित राशि से कोई लेनी देनी नहीं रहता। तो यहाँ पे जो निश्चित राशि दिया गया है ना कि 27,351 रुपए, इसका यूज किए बिना ये वाला प्रश्न आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर भी देखिए क्या भिन्न में, और जब भी भिन्न में रहे और भिन्न में पूछे या गुना के रूप में भाग के रूप में रहे तो आपको निश्चित राशि से लेने देने नहीं रहता। ये बात आप माइंड में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ए बी को दिया तो कितना दिया, एक दिया, 4 था, 3 1 हो गया। यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 बड़ा 5 6 6 हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो कहता तो बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दिया। ए अपने हिस्से का, जिसके साथ का अथवा से लगे उसको नीचे में रख लेना है। ये तो आपको शुरू में ही सिखा दिए सेक्शन ए में ही पार्ट 1 में। तो जिसमें का अथवा से लगे उसको नीचे, एक का ए में लगा का, ए को नीचे तो 4। अब पूछा कितना बी को दिया, तो कितना बी को दिया, जितना यहाँ पे 4 था, 1 3 बचा, तो यानी 1 दिया, तो यहाँ पे 1 बढ़ा, 1 ही दिया ना। जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, तो बोले 1 दिया तो इसको ऊपर, बस इतना सा तो गुना कर देना, हो गया आंसर आपका। यही प्रतिशत में पूछता है 100 से गुना कर देते, हो जाता है आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं हो आया? देखिए जिसके साथ का अथवा से लगे उसको नीचे, तो का लगा ए में, तो एक वाला को नीचे, 4 नीचे। जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, तो पूछ रहा है किसके बारे में, बोला कितना दिया बी को, तो 1 ही दिया, तो 1 ऊपर में, तो 1 ऊपर में, बस ये तो आंसर है। परसेंटेज में पूछता 100 से गुना करते हैं, लेकिन ऐसा तो पूछा गया नहीं। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब देखिए 19 नंबर क्या कहता है। 19 में देखिए क्या कहता है, कहता है 2 संख्या है, चलिए पहला और दूसरा, हालांकि आपसे बन जाना चाहिए 2:3 के अनुपात में है। आगे कहते हैं यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में से 2 जोड़ा जाए। अब बता, पहली संख्या में 2 घटाया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा, उससे क्या बात है, घटाया जोड़ा, बात तो वही तो बराबर ही हो गया ना, योगफल तो समान होना चाहिए। तो कहता है 2 घटाया 2 जोड़ा, तो उनका अनुपात जो रेशियो 1:2 के अनुपात में दे दिया। कहता है तो संख्याओं का योगफल क्या, यानी कि उसका योगफल बताना। योगफल सबसे पहले 3 और 2 5, यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि योगफल समान होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो फटाफट कर लीजिए। अब जो है कि आपसे बन जाएगा। यहाँ बोला गया आपसे क्या क्या देखे समझ, 2 कहता पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, तो जाहिर सी बात है 3 दूना 6, यहाँ पे हो गया 5, तो एक ही तो यहाँ पे रेशियो में बोला, ये नहीं कि निश्चित राशि में 2 घटाया जाए, यहाँ पे 1 घटाया जाए, तो घटाया जाएगा तो घटाया जाए से जो पूछा उससे गुना कर दीजिए। बोला योग बोले तो 5 या 15, 15 दूना 30 आपका आंसर है। इस प्रकार से फटाक से आप बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए क्या कहता है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर देखिए प्रश्न, प्यारे साथियों टाइम भी ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। कहता मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। अब देखिए खर्च और बचत है, कोई दिक्कत नहीं, खर्च और बचत के बीच का रेशियो दिया गया 3:5 है। आगे कहता है आपसे कि यदि यह अनुपात 2:3 करना है, इसी को 2:3 करना हो तो बताइए कि बचत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि बचत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि बचत घटेगा, खर्च बढ़ेगा। बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी तथा यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बचत और खर्च दोनों पूछा, लेकिन जो भी कमी वृद्धि करे योगफल में 2 जो था पहले उतना ही होना चाहिए। बोले यहाँ पे 8 यहाँ पे 5, तो बोले समान करना, 5 को उठा करके ऊपर में, ये 8 को नीचे, तो बोले 5 सभी पद में, एक पद में 5 तो सभी 8, तो यहाँ पे भी 8 टोटल में कर दिया। अब योगफल समान, तो बोले यहाँ पे 15 था हो गया 16, यानी कि खर्च 15 था 1, यानी कि 1 बाहर गया, यानी खर्च में 1% 1 वृद्धि होना चाहिए। बचत में देखिए 25 था हो गया 24, यानी बचत में 1 का कमी। देखिए आपसे पूछा गया क्या, देखिए प्यारे साथ पूछा गया क्या समझिए, कहता है कि बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करने चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी, कितना गुना कितना प्रतिशत कमी वृद्धि, तो अभी जस्ट बतलाए ना कि उसमें निश्चित राशि से लेनी देनी है नहीं, तो यहाँ पे निश्चित राशि दिया गया भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले यहाँ पे समझिए, कहता है कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी, तो बोले बचत में कितना प्रतिशत की कमी, तो 25 था हो गया कितना, तो आप बचा के 24, तो 1 ही प्रतिशत का ना कमी, 1 ही का ना कमी। तो यहाँ पे बोला जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर कितना प्रतिशत की कमी, तो बोले 1 की कमी, किससे कंपेयर कर रहा है, या पहले वाले से कर रहा है ना, 25 था 24, यानी कंपेयर किससे कम हो रहा है, तो कम जो हो रहा है 25 से हो रहा है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, और जिससे रिलेटिव है ना, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे, तो 25 को नीचे, प्रतिशत पूछा ना तो 100 से बोले गुना कर दीजिए, तो बोले 25 100 के 100, तो 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, बचत हो गया।
आपसे और खर्च भी पूछ दिया गया, देख लीजिए, कहता खर्च और बचत का अनुपात इतना हो जाता, तो कहता 21 थे ना, अच्छा ये 21 थे। अब कहता है कि तथा यह भी ज्ञात करे कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये तो बचत में कमी हो गया, ये कमी हो गया ना बचत में, वृद्धि बोला तो कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि, अब वृद्धि बोला तो बोले वृद्धि, तो बोले 15 था हो गया 16, एक ही ना वृद्धि, ये वृद्धि पूछ रहा है, तो जो पूछा उससे ऊपर किससे कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ खर्च से हो रहा है 15, तो बोले इसको नीचे रखिएगा, प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना कीजिएगा, तब देखिए 5 से कटा 5 से 15, 5 से कटा 20, अब 3 से भाग दीजिएगा, 3 से 18, 6.2/3 आपका जो है कि आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 का 4, 1 का हो गया 6.2/3। इस प्रकार से जो है कि आप जल्दी से बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत में आपका आप आंसर दे दीजिएगा, ये आपका हो गया, तो यहाँ पे भी दे दीजिए। क्लियर है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है कि आप जल्दी से बोल सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए क्या कहता है, 21 नंबर में देखिए क्या कहता है, 21 में कहता है मेरे खर्च और बचत में 3, कोई दिक्कत नहीं, बस वही है, खर्च और बचत है, खर्च और बचत कितना 3:2 है। आगे देखिए क्या कहता है 3:2, आगे कहता है यदि मैं अपने बचत में 100 रुपए की वृद्धि कर दे, बचत में 100 रुपए की वृद्धि कर दे, कोई दिक्कत है, बचत में 100 रुपए की वृद्धि कर दे तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाए, वृद्धि करे कमी करे, योगफल तो होना चाहिए ना पहले, तो बताइए कि मेरी आय क्या है, आय पूछा, कोई दिक्कत नहीं, तो 5 हो गया योगफल, यहाँ पे बोलिए योगफल 9 हो गया, तो योगफल सबसे पहले समान कर लीजिए, 9 को ऊपर में, यहाँ पे 5 को इधर, तो 9 को इस साइड में भी गुना, 9 इस साइड में गुना, 5 इस साइड में भी गुना, 5 को इधर भी गुना। चलिए अब हल कीजिए। अब बोला 100 रुपए की वृद्धि कर दे, बचत में 100 रुपए की वृद्धि, यहाँ पे देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, बचत में बोला 100 रुपए की वृद्धि, यहाँ पे देखिए 18 था हो गया 20, तो बचत में कितना वृद्धि हो गया 2 का वृद्धि, वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछा उससे गुना, तो कहता बताइए कि मेरी आय क्या, आय तो भाई तो बचत गुना खर्च की जगह था, आय नहीं योगफल, तो टोटल 9 5 45 से गुना कर दो, 2 से किस टिकट है 50, आया 50 गुना 45 की जगह, तो 5 25 करीब 5 हाथों में चल 2, 5 के 20 2 22, इस पे 1 जोड़ो, यानी कि 2250 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए अब इसको भी हटाते हैं, आगे देखिए 22 नंबर, आज जो है कि टाइप 1 खत्म ही कर देते प्यारे साथियों। 22 में कहता कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात इतना है, तो इतना करने के लिए, तो प्यारे साथियों 22 नंबर आपके लिए छोड़े रहे, ठीक है, नहीं बनेगा ना कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम हल करके बतला देते हैं। 23 नंबर देख लीजिए, चलिए 23 नंबर देख लीजिए, अब इसमें क्या कहता है, 23 में कहता है एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात दिया गया, चलिए एक्स और वाई थैला है, इसमें गोलियों की संख्या का अनुपात दिया गया 2:3। आगे देखिए क्या कहता है आपसे कि वाई थैले से 5 गोलियां निकाल कर, वाई थैले से 5 गोलियां निकाला, कोई दिक्कत नहीं, 5 निकाला है, वाई में घटना चाहिए, 5 गोली निकाल कर एक्स थैले में डाल दी गई, एक्स थैले में डाल दी गई, एक्स वाला बढ़ना चाहिए। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर का मतलब 1 होता है। क्लियर, बराबर बराबर हो गई, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या, हर थैले में गोलियों की संख्या भी पूछा, कोई दिक्कत नहीं, योगफल होना चाहिए समान, तो बोलिए यहाँ पे 2, तो 2 को ऊपर में गुना कीजिए, 5 को नीचे, तो एक पद में तो प्रत्येक पद में 2 से, यहाँ पे नीचे में 5, तो ये भी नीचे में 5 से हमको गुना करना। अब योगफल समान हो गया, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया कितना 5, यानी एक बढ़ाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला रेशियो के अनुसार से, यदि बुक के अनुसार से दिया, बोला 5 गोली वाई जो है कि एक्स को दे दिया, यहाँ पे 1 दिया गया, तो दिया गया का तुलना दिया गया से, तो यहाँ पे 1 कमा होगा ना, 3 दूना 6, 1 5 हो गया, तो 1 यहाँ पे कमा तो 1 बढ़ा, तो बोले 5 का तुलना 1 से, यानी कि यहाँ पे दिया गया कितना, यहाँ बोला वाई एक्स को 5 दिया गया, यहाँ पे देखे तो कितना था 4 हो गया, 5 1 दिया, तो बोलिए दिया गया का तुलना दिया गया से जो पूछे उससे गुना, बोला हर एक थैले में कितना गोली, तो बोलिए 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 से गुना कीजिए, 5 आए 25 हो जाएगा एक थैले, ये वाला थैले पूछता है तो इसको 5 से कर देते 25, तो आपका आंसर क्या हो गया 25 आंसर होगा। क्लियर है, तो आज आपका जो है कि टाइप 1 यानी कि सेक्शन जी का टाइप 1 समाप्त हो जाता है। तो प्यारे साथियों यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट दिन मिलते हैं सेक्शन जी का टाइप 2 लेकर के। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।